तो आज जो हमारे पास क्वेश्चन है, जो हमारा सेट है मैथ का 822 बी वाई का, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जैसा चित्र में दिखाया गया है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। जबकि गोलाकार भाग का व्यास जो है बेटा वो कितना है, 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए बेटा। ठीक है। तो इसमें हमें पानी का आयतन ज्ञात करना है। ठीक। तो वैसे ये क्वेश्चन आगे और भी था। जैसे आपकी जो एनसीईआरटी किताब, उसमें एक बच्चा भी है और वो बोलता है कि इसका आंसर 345 घन सेमी है। तो आपको जांच करनी है कि उत्तर सही है या गलत। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम दिया गया था, आपसे डायरेक्ट आयतन ही पूछ दिया निकालने को। तो चलिए हम इसको आपको बताते हैं किस तरीके से इसको लगाएंगे। देखिए जो चीज आपको दी गई है, सबसे पहले उसको आप लिख लीजिए बेटा। तो हम लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई। तो देखिए, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई को हम स्मॉल एच ले लेते हैं। कितनी दी गई बेटा, देखिए 8 आपको दी गई है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरा हमको दे रखा बेलनाकार भाग के व्यास हमें दे रखा 2, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे बेलनाकार भाग की त्रिज्या। तो बेटा देखिए, त्रिज्या जो होती है वो होती है व्यास बटे 2। कितना होता है बेटा, व्यास बटे 2। तो व्यास है 2, अपान में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी आ गया 1 सेंटीमीटर। कितना आया बेटा, 1 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका जो गोलाकार जो भाग है, उसका व्यास हमें दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है। तो इसका त्रिज्या कितनी होगी बेटा, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे गोलाकार भाग की त्रिज्या। इसको हम लोग लिख लेते हैं R2 बराबर लिख लेते हैं हम लोग 1 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गोलाकार भाग की त्रिज्या। तो बेटा इसका भी व्यास हमें दे रखा है कितना, 8.5, अपॉन में 2 करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे तो मेरे पास निकल के आएगा बेटा 4 दूनी 8.2 और पंचे, यानी कि 4.25। तो ये हमारे पास हो जाएगा R1 बराबर 4.25 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारे पास रेडियस निकल आई किसकी बेटा, अर्ध जो गोलाकार भाग है उसकी। अब देखिए हमें क्या निकालना है, बर्तन का पूरा जो बर्तन है हमारा, उसका पूरा वॉल्यूम निकालना है, यानी कि आयतन निकालना है बेटा। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, या तो आप ऐसा करिए, इसका अलग निकाल लीजिए, इसका अलग निकाल लीजिए, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, या आप क्या करिए, दोनों का साथ में निकाल लीजिए। ठीक है। तो हम दोनों का साथ में ही निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बर्तन का आयतन। ठीक है बेटा, बर्तन का आयतन। तो देखिए बर्तन का जब आयतन लिखेंगे तो हम लोग निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे गोले का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेटा हम लोग करेंगे बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन। ठीक। तो गोले का आयतन कितना होता है बेटा, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बी बराबर हमारे पास हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो हमने गोले की त्रिज्या को माना है 1, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1, प्लस बेटा बेलन का हो जाएगा कितना, πr² h। ठीक है, इसको हमने 2 त्रिज्या माने, तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया, 2। अब आप देखिए यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4/3, पाई को हम अभी पाई ही रखते हैं। R1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आई थी, चाहे तो आप 8.5 लिख लीजिए, तो हम जैसे 8.5 ही लिख देते हैं, और अपान में कितना रखते हैं बेटा, 2, क्योंकि इसका चाहे तो आप 4.25 लिख लीजिए, और पावर हो जाएगी 3, प्लस ये हमने लिखा है यहाँ पे पाई। इसकी वैल्यू हमारे पास आर की जो वैल्यू थी वो हमारे पास त्रिज्या कितनी आई थी, 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू एच, जो था बेटा वो हमारे पास था 8। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे तो 4/3 पाई हो गया, ये हो जाएगा 4.25, और इसकी पावर रहेगी 3, प्लस पाई इंटू में रहेगा बेटा 8 रहेगा। ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, हल करेंगे, तो देखिए बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास रहेगा यहाँ पे 4/3, और ये हो जाएगा कितना बेटा, पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 3.14, 3.14 इंटू
अब इसको हम 3 बार लिखेंगे, 4.25, 4.25 और 4.25। तो बेटा ये निकल के आएगा 76.765625। ठीक है, प्लस इसको हम लोग लिखेंगे बेटा 3.14 × 8। तो देखिए ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे अगर, या हम सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करेंगे हम लोग। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 4 गुणा करेंगे बेटा 3.14, ठीक है, और इंटू करेंगे बेटा 76.765625। ओके, तो ये हमारे पास निकल के आ गया कितना बेटा, 964.1762 अपॉन में कितना है 3, प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लेते 3.14 इंटू करेंगे 8, तो ये बेटा आ जाएगा कितना, 25.12। अब इसमें 3 का डिवाइड होगा बेटा, तो तब 3 का आप डिवाइड करोगे कितने में बेटा, 964.1762 में 3 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, तो बी बराबर आ जाएगा बेटा 321.39। ठीक है, आगे आप लिखना चाहें तो आपकी मर्जी। उसके बाद 25.12 हो जाएगा। ठीक है, प्लस करेंगे बेटा 25.12, तो हमारे पास निकल जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, इसका यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा कि बर्तन का आयतन, तो बर्तन का जो आयतन आएगा बेटा वो निकल के आया है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट अगर बच्चों आपको हो, आपको पीडीएफ चाहिए हो इसका, जो हमारा सेट है, तो आप इसका पीडीएफ भी बेटा ले सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो दिया हुआ नंबर है उस पर आप संपर्क करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा।